अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आर्टिस्ट यास्मीन महमूद। आज मैं आपको कैंडल बनाने का सही तरीका बताऊंगी और आपको इस कैंडल से अपनी लोड शेडिंग याद आएगी कि हमें कैंडल बना के उसकी तस्वीर को बना के ही क्यों ना हम लटका लें और यही देखते रह जाएं कि अगर लाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, कैंडल भी नहीं है तो कैंडल हमारे सामने जो है नज़र आ रही तस्वीर में, उसी से ही अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमने अपने कैनवस को सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घरों को मस्जिद ना बनाओ। जब उज़र ना हो तो मस्जिद में ही नमाज पढ़ना जायज़ है। यहाँ तक फरमाया कि अपने घर के हर कोने में, हर जगह पे नमाज पढ़ो ताकि घर में बरकत हो और अल्लाह का नाम पूरे घर में गूंजे और उसके ज़िक्र की बरकतें पूरे घर में हों। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में सुन्ना अदा करते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ मस्जिद में पढ़ के सुनन अपने हुजरा मुबारक में दोबारा आन के अदा किया करते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि जगह बदल के पढ़ना बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन ये भी जायज़ है। बल्कि हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि एक ही जगह नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज पे आए हैं और पूरी नमाज वहीं पढ़ के हम उठें, और ये भी जायज़ है, इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। स्पेशली वो लोग जो ये समझते हैं कि घर का कोई कॉर्नर हम मस्जिद के तौर पे यूज़ करेंगे तो इससे एक ही जगह का सवाब होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम देख रहे हैं कि ब्लैक हमने बैकग्राउंड बना दिया है। अब उसके बाद हम इस पे वो फ्लेक्शन दे रहे हैं जो एक बारिश के बाद एक खिड़की पे या एक मिरर पे जो उसके जो ड्रॉप्स हैं वो हमने अब कैसे इनको इस पे लेके आना है। अपने हाथ को बहुत हल्का रखना है, हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मर्ज करना है। जैसे एक दूर से धुंधलापन आता है ना खिड़की पे, तो वो हमने इसको शो आउट करना है और इसको देखना हमने कैसे इसके लिए अपने रंगों को अपने कैनवस
ये सारा कमाल ही अपने हाथ की मूवमेंट का है। हमने अपने हाथों की जो हरकत है उसको हमने देखना है कि इसका जिस अदा करने का तरीका है हाथों को, सारा कमाल ही उसका है। सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ड्राइंग को ठीक करें। हमारी ड्राइंग अगर ठीक है, पेंसिल वर्क ठीक है, तो फिर समझ लें कि उसके बाद हमारी हर चीज़ ही बड़े अच्छे तरीके से हमारा साथ देगी। देखें कि हमने कैंडल को कहाँ से लेके कहाँ तक इसकी, पहले हम एक पेंसिल से इसकी लाइन बना रहे हैं, फिर हमने इसको ये स्केच का ये होता है कि अगर कोई ऐसी जो बनाते हुए हमसे कमी हो जाए तो स्केच के साथ ये होता है कि आराम से ही वो हमारी पेंटिंग जो ना नीट हो जाती है। अब आप देखेंगे कि हम इसको अब हमने अपना ब्रश चेंज किया है। अल्लाह माशाल्लाह हमारी कैंडल का अंदाज, हमारी कैंडल भी एक अंदाज दिखाएगी। सबसे पहले मेरे देखने वाले ये देख लें कि हमारा जो हाथ है
सबसे पहले हमने अपने हाथ की गिरफ्त को दुरुस्त करना है। स्केच बनाने के लिए, पेंटिंग करने के लिए हमारे ज़रूरी है कि हम अपने हाथ की गिरफ्त को इतना स्ट्रॉन्ग करें। ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको सहारा ले लिया ताकि मेरा हाथ मूव ना करे। अगर मेरा हाथ हिल गया तो मेरी कैंडल की जो टॉप है वो थोड़ी सी रफ हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ की जो लाइन है वो किस तरह स्ट्रेट आ रही है। ये देखिए, इस तरह हमने अपनी छोटी उंगली जो है हाथ की उसको मुसलसल अपने कैनवस के ऊपर टिकाया हुआ है, और उसके जो टिकाने से, ऐसे करने से हमारी लाइन को टेढ़ापन आने से बचाती है वो। अब आप देख रहे हैं कि मैं अपनी कैंडल को किस तरह इसको पेंट कर रही हूँ। अब हमने दोबारा इसको हमने सीधा लेके आना है। ये हमारी कैंडल इस तरह सीधी आ रही है। इंशाल्लाह मैं अपने रब की सना बयान करने के बाद आपसे आजिज़ी से कहूँगी, अगर आपने इस कैंडल को वाकई दिल से इसके पूरी बनते हुए इसको देखा है तो इंशाल्लाह आप अपने रब के बनाए इंसानों, उसकी मखलूक पे कहेंगे कि अल्लाह ने जिस मखलूक को बनाया है तो उसको ऐਵੇਂ नहीं बना दिया। उसके साथ अल्लाह ने उसके साथ उसका कोई टैलेंट या उसके साथ उसका कोई मकसद भी बनाया है। तो ना जाने कौन से इंसान के साथ कौन सा मकसद है। जैसे एक डॉक्टर है फॉर एग्जांपल, तो हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता ना। अगर एक इंजीनियर है तो हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता। तो क्रिकेट खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, तो हर बंदा अपने ही काम में कंप्लीट है। अल्लाह ने हर बंदे को उसका हुनर दे के भेजा है, तो कोई दूसरा उसके हुनर को छीन नहीं सकता। हाँ, वो कोशिश करे कि अगर वो भी उस जैसा बनना चाहे जिसके लिए लगन और शौक की ज़रूरत।
हमने अब कैंडल की जो फ्लेक्स इसकी जो पड़ रही है उसको शेड्स में कैसे दे रहे हैं। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये बनती हुई पेंटिंग कैसे लग रही है। अगर आपको ये अच्छी लगी इंशाल्लाह तो आपने मुझे बताना है और फिर मैंने देखना है कि कौन खुशकिस्मत है जो इस नायाब पेंटिंग का हकदार है। एक चीज़ मैंने नोट की है, पता नहीं ये मेरे साथ है या मेरे सभी जो बनाने वाले पेंटिंग करने वाले हैं ये उनके साथ भी ऐसा ही है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही है कि जब भी मैं कोई पेंटिंग शुरू करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं जब तक उसको कंप्लीट ना कर लूँ मेरी नींदें ही उड़ी रहती हैं। रात को जब सोई होती हूँ तो ख्वाब में भी यही देख रही होती हूँ कि सुबह होगी तो मैंने इस कलर को यूं करना है, इस कलर को लेके मैंने ऐसे अप्लाई करना है तो फिर ये बन जाएगा, इसमें ये डायरेक्शन आ जाएगी। जो मैं रात को छोड़ के सोई होती हूँ अपनी पेंटिंग वो बेचैन रखती है मुझे। अब इस बारे में आप क्या मुझे राय देंगे, ये मेरे देखने वाले और मेरे